तो जब बच्चे कंटिन्यूसली मोबाइल को देखते हैं तो उनकी आँख में पलकें नहीं झपकते तो आँखें ड्राई हो जाती हैं, फिर वो उनको रब करते हैं, उसकी वजह से उनकी जो है आई की जो एनाटमी है वो चेंज होती है और उसकी वजह से उनकी विजन भी 6 नहीं हो पाती। 24 घंटे में मैक्सिमम कितना इस्तेमाल अगर बच्चा कर ले तो ठीक है? 3 साल से कम उम्र बच्चे का तो ज़ीरो टाइम होना चाहिए। बच्चा मोबाइल पे बैठ के काम कर भी रहा है तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स वो 20 फीट के डिस्टेंस पे 20 सेकंड्स के लिए देखे। जब बिस्तर में मोबाइल लेना है तो वो बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है, तो ये चीज़ कितनी खतरनाक है और फासला कितना होना चाहिए? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो बच्चे रात के अंधेरे में भी ये करते हैं। किस उम्र में जाके लेज़र ट्रीटमेंट अगर कराते हैं तो उसकी आंखें ज़ाया हो सकती देखिए, आँखें ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हैं? लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अल्लाह ना करे कॉन्टैक्ट लेंस में अल्सर होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है अगर आप उसकी केयर नहीं करते। शुगर जो है वो आम तौर पे जो 3 हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं जिनको टारगेट करती है, टारगेट ऑर्गन्स, उनके अंदर एक आंखें हैं, एक हमारे गुर्दे हैं और एक हमारा हार्ट है। किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता, पर्ची से लेकर और उसकी डायग्नोज तक, उसकी मेडिसिन तक, इवन उसके ऑपरेशन थिएटर तक, ऑपरेशन के भी पैसे चार्ज नहीं किए जाते। लेज़र ट्रीटमेंट ठीक है या नहीं ठीक, लेंस लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इसी तरह की और बहुत सारी मालूमाती आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान शेख साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा कि लेज़र ट्रीटमेंट बड़ा इन है आजकल, कहते हैं जी लेज़र ट्रीटमेंट कराएं तो ऐनक जो है वो उतर जाती है, आंखें भी ज़्यादा देखना शुरू कर देती हैं, तो मुझे बताएं कि ये कहीं मरीज़ों के लिए ख़तरनाक तो नहीं होता? लेज़र के अंदर जो एज हम की बात करते हैं कि 18 प्लस हो और नज़र उसकी स्टेबल हो फॉर एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स टू 1 ईयर, उसको किसी किस्म के कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ ना हो, पेशेंट प्रेग्नेंट ना हो, पेशेंट जो है नर्सिंग मदर ना हो, तो आप पेशेंट प्रोसीड कर सकता है इस चीज़ के लिए। बाकी जहाँ तक लेज़र है, लेज़र की 2 बड़ी क्लासिफिकेशंस हैं। उसके अंदर 2 मेजर क्लासिफिकेशंस में एक चीज़ कहलाई जाती है सरफेस एब्लेशन और दूसरी कहलाई जाती है लेमुलर प्रोसीजर्स। जो सरफेस एब्लेशन है उसके अंदर 2-3 प्रोसीजर्स आते हैं जिसमें PRK, ट्रांस PRK, एपीलेज़िक, लेज़ेक, LASEK, लेज़ेक, ये सारे सरफेस एब्लेशन के अंदर है। सरफेस एब्लेशन के जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो विजुअल रिहैब है वो तकरीबन थोड़ी सी डिले है, यानी 5 days to 1 week लग जाता है। 70% विजन, रेस्ट ऑफ 30% विजन टेक्स अनदर 2 to 3 weeks, यानी यू कैन से अराउंड अ मंथ फॉर रिकवरी। बाकी जो लेमुलर प्रोसीजर्स हैं, लेमुलर प्रोसीजर्स के अंदर बड़ी जो आज यानी वेरी फेमस लेसिक, फेमटोलेसिक एंड नाउ स्माइल, ये सारी के सारे लेमुलर प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं। लेमुलर प्रोसीजर का फ़ायदा ये है कि रिकवरी बहुत फास्ट है, स्पेशली जो लेसिक है और फेमटोलेसिक है, विदिन 6 आवर्स पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है और नेक्स्ट डे पेशेंट 6/6 होता है। स्माइल जो है एक नया प्रोसीजर है फेमटोलेसिक की तरह। इन लेमुलर प्रोसीजर जितने भी हैं उनके अंदर आपकी रिकवरी वेरी फास्ट है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक हम पेशेंट सिलेक्शन की बात करें तो ये पेशेंट सिलेक्शन के लिए हम पहले देखते हैं कि पेशेंट इज़ सेफ़ फॉर सर्जरी और नॉट। किस उम्र में जाके लेज़र ट्रीटमेंट अगर कराते हैं तो उसकी आंखें ज़ाया हो सकती हैं? देखिए, आँखें ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 1% कम्प्लिकेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, सुबह खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है या दूसरी चीज़ें, बट वो भी कम्प्लिकेशन के अंदर भी कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि मैनेजेबल होती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, यस वी डू मैनेज देम। तो सादा लफ्ज़ों में हम क्या कहें कि लेज़र ट्रीटमेंट फिर करा लेना जी चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। देखें, इट्स नीड ऑफ अ टाइम। किसी ज़माने में ऑप्शंस नहीं थी, अब यस ऑप्शंस हैं। हमारा जो धूल मट्टी वाला माहौल है जी। इसमें लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस में तो 2 मेजर किस्में, एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस कहलाते हैं और एक RGP हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस कहलाते हैं। तो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस तो स्पेशल सिचुएशन में दिए जाते हैं केराटोकोनस के पेशेंट्स वगैरह को, लेकिन नॉर्मली जनरली इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है दैट इज़ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में माइनस के नंबर भी होते हैं, प्लस भी है, आजकल टॉरिक भी आते हैं। सेफ़ हैं पहनना, लेकिन आप उनको सही तरीके से पहने, मींस कि आप सुबह पहने और रात को ज़रूर उतारें, चाहे आपने कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना लिया हो। चाहे वो डेली वियर तो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो डेली वियर होता है वो आपने सुबह पहनना होता है, रात को उतार देना होता है। अच्छा, लेंस जो है वो रात को लगा के नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगा के रखना अगर लगा के रखते हैं तो क्या इसमें मसला? देखें, अगर छोटी नैप है, दोपहर का टाइम है और आप छोटा सा नैप ले रहे हैं उसके साथ, नॉट एन इशू, लेकिन आप उसको अगर लगा के रखते हैं तो कॉर्निया को बेसिकली आप बंद कर रहे हैं, तो फिर कॉर्निया के अंदर जो है हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है
और आहिस्ता 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 क्योंकि हाइपॉक्सिया की वजह से उस पर नसें पैदा होने शुरू हो जाती हैं विद टाइम। वो पेशेंट्स जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, उसमें हमें जो है कॉर्निया के ऊपर उनके नसें पैदा हुई हुई नज़र आ रही होती हैं और हमें पता चल जाता है कि यस पेशेंट जो है वो अपना कॉन्टैक्ट लेंस उतारता नहीं है रात को। तो ये उसके अपने लिए डेंजरस है और अल्लाह ना करे कॉन्टैक्ट लेंस में अल्सर होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है अगर आप उसकी केयर नहीं करते। डॉक्टर साद अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि शुगर पेशेंट जो है इसकी नज़र ज़्यादा वीक क्यों हो जाती है और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। शुगर जो है वो अगर हम उसके स्टैट्स उठा कर देखें तो 2002 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो स्टैट्स बताते हैं वो ये है कि तकरीबन 3.3 मिलियन लोग 50 के बाद जो थे वो मुतासर हुए थे शुगर से, और अब जो लोग हैं जो कि इस बीमारी से मुतासर हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 4.1 करोड़ तक जा चुकी है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो शुगर जो है वो आम तौर पे जो 3 हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं जिनको टारगेट करती है, टारगेट ऑर्गन्स, उनके अंदर एक आँखें हैं, एक हमारे गुर्दे और एक हमारा हार्ट है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो असरात पेश आते हैं आँखों के ऊपर, वो असरात को रिवर्स करने का जो एक तरीका है वो वाहिद यही है कि शुगर को कंट्रोल किया जा सके। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन सब को हम सबसे पहली जो एडवाइस है वो यही करते हैं कि शुगर को कंट्रोल करें, और शुगर को कंट्रोल करने के बाद जो है वो हम उनको मुख्तलिफ जो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसके बारे में आगाह करते हैं। अच्छा, जब शुगर पेशेंट आता है और उसकी नज़र वीक है तो एक तो ये हो गया कि शुगर को कंट्रोल करे, दूसरा साथ नज़र का ट्रीटमेंट हो सकता है या क्या उसका तरीक़ाकार है? जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, आँखों के कतरों से लेके लेज़र और ऑपरेशंस, ये सारी की सारी सहूलियात अब हमारे पास मुयस्सर हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं आँखों के? हमारे पास 12 से 1400 मरीज़ों का डेली टर्नओवर है यहाँ पे, जिसके अंदर ऐनक के नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स तरीन ऑपरेशंस की हमारे पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमारे पास जो डेली जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो तकरीबन 80 to 100 ऑपरेशंस हैं जो कि डेली बेसिस पर हो रहे हैं। पेशेंट टर्नओवर बढ़ने की वजह ही यही है कि यहाँ पर चेकअप्स जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जो नॉमिनल कॉस्ट चार्ज की जाती है वो ऑपरेशनल कॉस्ट है। प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कयूम हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे बच्चों की नज़र के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को मोटी मोटी ऐनकें लगी होती हैं, ये छोटा बच्चा इसकी भी नज़र कमज़ोर हो जाती है जी? लेकिन आजकल जो लम्हा फ़िक्र है वो ये है कि जेनेटिक्स के अलावा हमने एनवायरनमेंट अपने बच्चों की ऐसी कर दी है कि हमारे मोर देन 50% ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो आजकल बहुत ना सिर्फ कि ऐनकें पहन रहे हैं, लेकिन वो इतने वाकई में इतने ज़्यादा नंबर की ऐनक पहन रहे हैं कि उनकी जो विज़न जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐनक लगाने के बाद नॉर्मल 6 विज़न होनी चाहिए वो भी नहीं होती, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो मोबाइल है उसकी वजह से जितने बच्चे जो आजकल हमारी माओं ने जो है बच्चा खाना नहीं खाता मोबाइल लगा दिया, बच्चे लेस देन 1 ईयर ऑफ एज भी हम आजकल बच्चों को देखते हैं कि उन्होंने वीनिंग करनी है तो आगे वो जिंगल्स लगा दी हैं और वो बच्चा वो देख रहा है। तो जब बच्चे कंटिन्यूसली मोबाइल को देखते हैं तो उनकी आँख में पलके नहीं झपकते तो आंखें ड्राई हो जाती हैं, फिर उनको रब करते हैं, उसकी वजह से उनकी जो है आई की जो एनाटमी है वो चेंज होती है। तो आजकल जो बच्चे हैं उनके न सिर्फ कि मामूली एक ऑर्डिनरी सिंपल स्फेरिकल नंबर नहीं लग रहा, उनके कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं जिसमें सिलेंडर ऐड हो जाता है और उसकी वजह से उनकी विजन भी 6 नहीं हो पाती। तो हमें इस अब लम्हा फ़िक्र ये है कि क्या हम एक पूरी जनरेशन अपनी बना रहे हैं जो विजुअली कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे। अगर बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो मोबाइल 24 घंटे में मैक्सिमम कितना इस्तेमाल अगर बच्चा कर ले तो ठीक है? जो लेस देन 3 जो रिकमेंडेशन है पीडियाट्रिक एसोसिएशन की वो ये है कि 3 साल से कम उम्र बच्चे का तो ज़ीरो टाइम होना चाहिए। लेकिन जब एजुकेशनल नीड्स आ जाती हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें ये होता है कि एक 20-20-20 का रूल होता है कि अगर बच्चा मोबाइल पे बैठ के काम कर भी रहा है तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स वो 20 फीट के डिस्टेंस पे 20 सेकेंड्स के लिए देखें। एंड सेकेंडली उसमें ये होता है कि आप मोबाइल की डिस्टेंस को एडजस्ट कर लें। जब हम इस तरह से हाथ में रख के देखते हैं तो गर्दन भी बेंड होती है, आंख पे बोझ पड़ता है तो गर्दन में भी दर्द होता है, आंखों में फिर हेडेक्स आते हैं। तो उसमें ये होता है कि आर्म्स लेंथ पर आप अपने मोबाइल को ले जाइए कि उसका एक स्टैंड है उसके ऊपर रख लीजिए, या जो भी उससे काम करना है जो एजुकेशनल नीड्स हैं उसको आप अपनी LCD के साथ कनेक्ट कर दें
और वो एलसीडी में देख लें या अगर लैपटॉप है तो उसको भी एक डिस्टेंस पे रखें, एक हाइट को मेंटेन किया जाए कि ना गर्दन पे बोझ पड़े ना आंखों पे बोझ। जब बिस्तर में मोबाइल लेना है तो वो बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है, तो ये चीज़ कितनी खतरनाक है और फासला कितना होना चाहिए? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो बच्चे रात के अंधेरे में भी ये करते हैं कि वो चादर ओढ़ लेते हैं और तो उसमें तो आपकी न सिर्फ कि आंखों पे बहुत डेंजरस इफेक्ट होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस आते हैं। क्योंकि बच्चे मोबाइल से तो बाज आते नहीं, चलें उसको थोड़ा कम कर लें, बट साथ ये चीज़ें खिलाएंगे तो नज़र जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगी। खुराक से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हमारा जो है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई और ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो वो ये कहती हैं कि अगर बच्चे धूप में रोज़ाना एटलीस्ट 1 घंटा खेलें तो जो उनके नंबर की प्रोग्रेशन है वो स्टेबल हो जाती है। तारक मुगल साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे मैनेज हो रहा है, बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, क्या सिलसिला है, कैसे चलाते हैं? ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। बहुत से लोग ऐसे जो मुखय्यस हज़रात हैं वो आके अपने तौर पे ख़ुद ही जो चाहते हैं अपने तौर पे कर लेते हैं। इसमें किसी के साथ आपने देखा है यहाँ पे सारा सिस्टम है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता, पर्ची से लेकर और उसकी डायग्नोज तक, उसकी मेडिसिन तक, इवन उसके ऑपरेशन थिएटर तक, ऑपरेशन के भी पैसे चार्ज नहीं किए जाते। फिर हम अपने जज्बे से, अपने माँ बाप की दुआओं से इस काम को लेके चल रहे हैं और आज 25 साल हो गए हैं। हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि इसके लिए टीचिंग हॉस्पिटल होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि हमें करीब ही कोई ऐसी जगह गवर्नमेंट की तरफ से मिले जो कि हम उसको डीसी रेट पे लेना चाहेंगे, फ्री नहीं लेना चाहेंगे। ये मैं आप अभी बात है बड़ी अहम कह रहा हूँ, हम फ्री नहीं लेना चाहेंगे, डीसी रेट पे हमें यहाँ नज़दीक ही कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ हम टीचिंग हॉस्पिटल बना सकें ताकि हम मज़ीद इसके लिए बेहतरी कर सकें। नाज़रीन, आपने जाना कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या इलाज मालजे हो रहे हैं और आपके लिए कुछ मालूमाती चीज़ें भी दी कि लेंस, लेज़र और बच्चों के जो आँखों के मसाइल हैं, नज़र के मसाइल हैं, सारी चीज़ें आपने सुनी। इस तरह की और भी वीडियोज़ आपकी खिदमत में लाएँगे। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।